हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सर, सबसे पहले तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई और तीसरी बार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, जो एक टारगेट के तौर पे भी देखा जाता है। किस तरीके से इसको देखते हैं इन 100 दिनों की अगर बात की जाए? देखिए, जो पहले किया वही करे हैं। पीछे हरियाणा पिछड़ रहा है। जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज कहाँ है हरियाणा? आज में ना तो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट आ रही है, आज नंबर 1 बेरोजगारी में हो गया है, आज नंबर 1 महंगाई में हो गया है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज देख रहे हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं, आपकी खबरें हम देखते हैं क्या परिस्थिति है। कोई आज हरियाणा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो इन 5 साल के लिए कहा जाता है सरकार, और इन 100 दिनों में आपको लगता है कि कुछ हुआ बेहतर? आप माने कुछ भी नहीं हुआ, सब थोथे वायदे, थोथी बातें। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, और इसी को लेकर के दिल्ली के, क्योंकि जो चुनाव है कहा जा रहा है कि एक बड़ा असर रहता है हरियाणा की राजनीति का, तो दिल्ली चुनाव में कितना असर मानते हैं? और क्योंकि 3 तरफ हरियाणा है। दिल्ली तो जो है, दिल्ली के लोग तो अब कांग्रेस की ओर देख रहे हैं केवल। हरियाणा में 3 महीने हो गए, 3 महीने के पहले इनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, बताओ एक भी कोई वायदा पूरा किया है उन्होंने? एक भी किया हो तो बताएं। 2 लाख पद खाली हैं, इतनी नौकरी देंगे। जो कौशल रोजगार निगम था उसमें से भी लोगों को निकाल रहे हैं, जब ये कहा था इनको सबको पक्का करेंगे हम। आपके सामने दिल्ली के इन चुनावों को फिर आप किस तरीके से देखते हैं? जो विधानसभा का चुनाव है, बस 5 तारीख को अगर हम बात करें तो मतदान भी होना है, तो दिल्ली के चुनाव इस वक्त किस तरह से, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली लगभग एक जैसा माना जाता है? 3 तरह नहीं, एक तरफ एक जैसा नहीं होता है, लेकिन अब की बार दिल्ली के लोग कांग्रेस को ही देख रहे हैं, कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा है। पहले 21 तारीख को दिल्ली कूच की बात की जा रही थी, 26 जनवरी को फिर बात करें तो ट्रैक्टर मार्च की बात किसानों के द्वारा की जा रही है। सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता होना चाहिए। क्या आपको लगता है समाधान? बिल्कुल, जो किसानों की मांग है वो वाजिब है। बातचीत द्वारा तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। डल्लेवाला जी का जीवन बड़ा मूल्यवान जीवन है, वो एक किसान नेता है, तो उनकी जो मांग भी वाजिब है और नई मांग नहीं है। ये इनकी मानी हुई मांग, इनका वायदा था कि हम जो है एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, तो मान लेनी चाहिए वो बात। तो आप सरकार से कुछ उम्मीद कर रहे हैं, कुछ समाधान की? मैं तो उम्मीद नहीं, मेरे ये है कि सरकार को माननी चाहिए तुरंत। धन्यवाद। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका कहना है कि सरकार के जो 100 दिन है ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया, जिसको लेकर के उनका कहना है कि वो कुछ बेहतर बता सके, इसलिए सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। वहीं दिल्ली में उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी। उदय भान जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के, अगर बात करें 100 दिन पूरे हो जा रहे हैं बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के, हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं ये जो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं? कहा जाता है कहीं ना कहीं एक रूपरेखा जरूर दिखाता है। ये तो पहले भी विफल थे, अभी भी विफल सरकार है। ये तो तिकड़मबाजी से, कुछ इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से ये सत्ता में है। बाकी जनता का विश्वास तो सरकार को है नहीं, और 100 दिन में ऐसा कोई काम है नहीं जिसके लिए कोई याद किया जाए। 100 दिन का काम इतना है कि इन्होंने जो कौशल विकास रोजगार निगम के जो कर्मचारी इन्होंने लगाए थे और जिनको कहा था कि उन्हें पक्का करेंगे, जिसमें कोई मेरिट नहीं थी, कोई रिजर्वेशन नहीं थी, अपनी पर्ची और खर्ची से जो लगाए गए थे, और इलेक्शन के बाद में 22,000 उन लोगों को निकाल दिया। 100 दिन की इनकी कार्रवाई ये है कि जो इन्होंने 75 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जो चुनाव के दौरान किए थे, बढ़ा के पार्लियामेंट इलेक्शन और इसमें असेंबली इलेक्शन के बीच में, अब उनको सबका नाम काटे जा रहे हैं। तो आपके अनुसार कोई उपलब्धि नहीं है? लगातार उपलब्धि तो मैं बता रहा हूँ, उपलब्धि ये है कि जो पहले जो राशन कार्ड जो बनाए थे गरीबी बीपीएल से नीचे, जो 75 लाख 70% लोगों को, जनता को इन्होंने बीपीएल में कर दिया था, अब उनको वापस उनके काटे जा रहे हैं। चलिए, हम मानते हैं अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कितना असर, क्योंकि कहा जाता है कि एक हरियाणा को बीजेपी उदाहरण दे रही है हरियाणा सरकार को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो दिल्ली विधानसभा चुनावों में हरियाणा का कितना असर रहेगा, क्योंकि 3 तरफ दिल्ली के हरियाणा है? बिल्कुल निश्चित तौर से हरियाणा का असर दिल्ली में पड़ता है चुनावों में।
और बहुत ज़बरदस्त ढंग से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और जीतेगी। क्या मानते हैं जो बीजेपी दावा कर रही है कि जो हरियाणा में हुआ है वो दिल्ली में होगा, इस तरीके से वो बार बार हाँ, वो तो ये दावा करेंगे कि जो उन्होंने हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया, जो फर्जी वोट बनाए गए, जो विपक्ष के जो वोट है वो काटे गए, और उसमें भी फिर ईवीएम में जो मैनिपुलेशन हुआ, तो वो तो इस बात को तो उनका विश्वास है कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में किया वो हम दिल्ली में भी करेंगे, लेकिन जनता रोकने का प्रयास करेगी। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में भी क्या ड्यूटी लगाई जा रही है, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने मंत्रियों को लगाया है, बाकायदा जिम्मेदारी लगाई? बिल्कुल लगेगी, जिम्मेदारी लग रही है। कुछ तो एमएलएज हमारे पहले ही ऑलरेडी बुला रखे हैं, बाकी अभी आज शाम को मीटिंग है 7 बजे, तो अभी ये ड्यूटी हमारे सारे जितने भी जो हमारे सीनियर लीडर हैं सब दिल्ली में आ जाएंगे। एक प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे, संगठन को लेकर के चर्चा थी, क्या अब दिल्ली चुनावों का इंतजार रहेगा खत्म होने के बाद, या उससे पहले कुछ उम्मीदें हैं? नहीं, संगठन का अब तो इस समय चुनाव की तरफ ध्यान है सबका, उसके बाद ही कोई होगा। एक अंतिम प्रश्न है, अन्य दल एक प्रश्न उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नहीं है, उदयवान का नहीं है, जबकि रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, दीपेंद्र हुड्डा है। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र जी CWC के मेंबर हैं, तीनों सीनियर लीडर हैं, वो लिए हैं, ठीक है। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि भी सभी उसमें शामिल हों, जो पार्टी को लगा उन्होंने लिए, लेकिन कार्यकर्ता है, प्रचार करेंगे। तो आप भी चुनाव प्रचार में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। धन्यवाद। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भांजी, जिनका कहना है कि हरियाणा सरकार को लेकर के काम कर, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा है, जो वादे हैं वो पूरे नहीं किए गए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर से दिल्ली चुनावों को लेकर के भी निशाना साधा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा में और पंजाब में चुनावों पर आरोप लगे, कहीं ना कहीं पार्टी पर, बीजेपी पर आरोप लगे, उनका कहना है कि ऐसे में कहना कि दिल्ली में भी उनको अनुमान है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कांग्रेस को लेकर जरूर स्पष्ट कहा कि सुरजेवाला और शैलजा और दीपेंद्र CWC के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें स्टार प्रचारकों में रखा गया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।